तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक और नए चैप्टर में, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि है पार्ट 4 हमारा मेटल एंड नॉन मेटल सीरीज का। और इसमें हम पढ़ेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मतलब पिछले वीडियो में हमने शुरू कर दी थी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है ना, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे टीचर असिस्टेंस चाहिए। तो स्कूलों में तो यार ये एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी रहती है वैसे तो ज्यादातर कराते हैं नहीं, और कराते भी हैं तो फिर टीचर खुद ही करता है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, वही सैंपल लेने हैं जो एक्टिविटी 3.9 में ली हमने। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, बीकर लेने हैं, कई सारे बीकर ले लेने हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या देना है, ठंडा पानी डाल देना है। फिर हमें क्या करना है, ये जो सैंपल लिए ना हमने मेटल के सैंपल, इनको एक एक करके डालना है। जैसे यहाँ पे एक सैंपल डाल दिया है, यहाँ पे एक सैंपल, अलग अलग बीकर में अलग अलग सैंपल डाले, और हमें चेक करना है कि मतलब कौन सा मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। बेसिकली यही हमें चेक करना है। ठीक है, तो स्मॉल पीसेस जो है सैंपल के सेपरेटली हमें बीकर के अंदर डालने हैं, जिसमें वो कोल्ड वाटर से भरा हुआ होगा आधा। देन विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, तो उसको अरेंज करना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर में। तो सबसे कम रिएक्ट कौन करेगा, कैल्शियम। देन फिर उससे ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा, पोटेशियम। देन कौन करेगा, सोडियम। सबसे ज्यादा सोडियम रिएक्ट करेगा। ठीक है, डू एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। हाँ, तो आग तो लगती है। सोडियम या पोटेशियम को जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम इसका आंसर हो गया। कोई ऐसा मेटल है जो फ्लोट भी करता है, जैसे मतलब हमने क्या किया, मेटल को डाला पानी में, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो पानी के अंदर मेटल है वो फ्लोट करने लग गया, तैरने लग गया। तो वो कौन सा है, कैल्शियम। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है, बट लेकिन हम इसको अभी देखेंगे आगे जाके। ठीक है, कैसे, क्यों ये फ्लोट कर रहा है। पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन। अब हमने क्या किए, कुछ मेटल तो जैसे हमने बहुत सारे मेटल ले लिए, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 6 ले लिए। ठीक है, अब उनको एक एक करके हमने ठंडे पानी में डाला, तो कुछ तो ठंडे पानी में रिएक्ट कर गए। अब जो ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करे उनको हमने लिया और उनको दोबारा बीकर में डाला। ठीक है ना, पर इस टाइम पे बीकर में कैसा है, गर्म पानी है, उसके अंदर हमने डाला हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर डाला उसमें। ठीक है, तो मैग्नीशियम है, देखो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, बट मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद ये फ्लोट भी करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। क्यों, कैसे, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, अब हमने क्या करना है, ऐसे मेटल लेने हैं जो गर्म पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, एक ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करे तो उसको हमने गर्म पानी के साथ रिएक्ट किए, तो कुछ गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर गए। अब कुछ ऐसे हैं जो ठंडे पानी गर्म पानी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं हो रहे, तो फिर उसके लिए हमने क्या किया, एक एपरेटस बनाया जो कि फिगर 3.3 में हमें नीचे दिखेगा। और फिर हमने उन मेटल्स को जो ठंडे पानी और गर्म पानी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हमने रिएक्शन करी किसके साथ, स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्शन करी। ठीक है, तो विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, कौन सा ऐसा मेटल जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। तो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठंडे पानी गर्म पानी किसी के साथ भी नहीं रिएक्ट कर रहे। ठीक है, समझ गए। तो कौन से मेटल है जो ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बट स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वो है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ठीक है, और कौन से मेटल है जो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, ठंडा गर्म स्टीम कुछ भी नहीं, तो लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, फिर इसको अरेंज किया हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा पहले सोडियम, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन आयरन। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करके रिएक्टिविटी इस तरीके से बना दी। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, तभी हमें पता चलेगा जब हम रिएक्शन करते हैं, है ना, तभी दिखेगा। तो ये ऐसे एपरेटस हमने बना दिया ताकि हम मेटल को रिएक्ट कर सके किसके साथ, स्टीम के साथ, भाप के साथ। अब ये ग्लास वूल लिया हमने, इसको गूगल में सर्च करोगे तब आपको पता चलेगा ग्लास वूल क्या होता है। कांच के जैसा होता है, ऐसे लंबा लंबा, उसमें क्या है, उसके अंदर हमने मतलब वो पानी में भिगा के इसके अंदर रख दिया। ग्लास वूल जो है पानी में भिगा के इसके अंदर रख दिया, तो ग्लास वूल ने पानी को सोख लिया। अब हमने नीचे से यहां से गर्म किया, गर्म करेंगे तो क्या होगा, इस पानी की क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगी। ये मेटल सैंपल रख दिया, फिर स्टीम जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है। ठीक है, तो मान लो रिएक्शन हो गई, फिर यहां से क्या होगा, जो भी गैस बनेगी वो इस ट्यूब के, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू होते हुए किस में जाएगी, यहाँ पानी में जाएगी, और यहाँ पानी में जाने के बाद क्या होगा,
यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, बबल्स फॉर्म होंगे क्योंकि गैस आएगी, तो यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हाँ भाई कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। वो कौन से मेटल है वो हमने ऊपर देख लिया था, अब हम इनको नीचे पढ़ेंगे कि यहाँ पे पूरी समरी क्या है। देखो, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल रिएक्ट किया वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बना दिया। अब मेटल ऑक्साइड जब बना तो वो मेटल ऑक्साइड अगर सॉल्युबल है वाटर के अंदर, देन वो क्या करेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर से और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। जैसे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस बन गया। अब ये मेटल ऑक्साइड अगर सॉल्युबल है तो ये मेटल ऑक्साइड क्या है, फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब ये सब एग्जांपल्स ध्यान रखना है आपको। देखो एग्जांपल्स ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, ये तो बहुत विग्रेसली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, आग पकड़ लेते हैं ना ये। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, अब वो बोल रहा है कि भाई आग क्यों लग जाती है, मैं सोडियम और पोटेशियम को जब पानी में डालता हूं तो आग क्यों लग जाती है। तो इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है जब हम सोडियम और पोटेशियम को पानी में डालते हैं, ठंडे पानी में। क्यों ऐसा होता है, एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, जिसमें हीट बहुत ज्यादा निकलती है। ठीक है, दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। क्या बोला, सोडियम पोटेशियम और सोडियम को हमने पानी में डाला, ठीक है, यहां पे क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस बनी, नीचे दोनों में हाइड्रोजन गैस बनी। और यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई, तभी इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो इतनी ज्यादा हीट बनी कि उसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस जो बनी थी ना यहाँ पे, इसको जला दिया। तो बस यही जलती है और यही फायर रहती है, मतलब यही हमें लगता है ये जल गया। ठीक है, समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस विग्रस। अभी कैल्शियम को जलाएंगे, पानी में डालेंगे तो इतना ज्यादा विग्रसली नहीं होगा, और हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब देखो, कैल्शियम को डाला वाटर में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बनी, बट यहाँ पे कोई भी आग नहीं लगी। आग क्यों नहीं लगी, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट नहीं निकली है जिससे कि ये हाइड्रोजन गैस जल जाए। बट इस केस में इतनी ज्यादा हीट निकली थी कि हाइड्रोजन गैस जल गई। ठीक है, अब कैल्शियम क्या करता है, फ्लोट करना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं ना, वो कैल्शियम मेटल के चारों तरफ क्या है, स्टिक हो जाते हैं और कैल्शियम को तैरने में हेल्प करने लग जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो निकली वो क्या करेगा, कैल्शियम के ऊपर चिपक जाएगा और कैल्शियम को तैरने में मदद करता है। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, रिएक्ट नहीं कर रहा कोल्ड वाटर के साथ, बट वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। तो और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोट करना शुरू कर देगा ड्यू टू बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। तो ये इस केस में भी यही होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये मैग्नीशियम के सरफेस पे अटैच हो जाएगा और उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेगा, फ्लोट करने में हेल्प करेगा। ये रिएक्शन है। अब मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नाम एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये रिएक्ट नहीं करते हॉट और कोल्ड वाटर के साथ, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं ये, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिएक्शन ये लिखी हुई है, H2O के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अब ये देखो, ये क्या है, मेटल ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करते, ना ठंडे पानी, ना गर्म पानी, ना स्टीम के साथ। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो आपको बस यही एग्जांपल ध्यान रखना है, कौन तैरता है कौन नहीं तैरता है, कौन आग पकड़ लेता है कौन आग नहीं पकड़ता है, आग क्यों पकड़ता है सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम क्यों आग नहीं पकड़ता है पानी में डालने पे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो आपको पता है कि मेटल जब भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो ये लिखा है मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन यहां पे क्या है कि बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन सेम मैनर, क्या सारे मेटल इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करते हैं एक्टिविटी 3.11 से।
ठीक है, 3.11 से। इसको थोड़ा सा खिसका देता हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे हमें मेटल के सैंपल लेने हैं, बट सोडियम और पोटेशियम नहीं लेने हैं, ठीक है, क्योंकि वो आग लग जाती है उसमें, तो उसको साइड कर दो, उसको हटा दो। अगर सैंपल टर्निस्ड हो गए हैं तो उसको क्या है, साफ करो सैंड पेपर से, सैंड पेपर लगा के उसको चमका दो, ठीक है। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम नहीं लेना है क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं गोल्ड वाटर के साथ, आग लग जाती है, तो इसको हटा दो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सैंपल्स लेने। सैंपल कौन से लिए हमने लिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, और कॉपर भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखो हम एक्टिविटी क्यों पढ़ते हैं यार, एक्टिविटी से बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है, ठीक है ना। ये ऐसे करके हमने क्या कर दिया, ये टेस्ट ट्यूब ले ली। इन टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, डाइल्यूट HCl, ठीक है। फिर क्या किया, एक एक करके इनके अंदर मैंने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर इस तरीके से सेपरेट सेपरेट टेस्ट ट्यूब में डाला। फिर हमने क्या किया, रिएक्शन होगी, उसके बाद हमने इसमें थर्मामीटर भी डाल दिया, ये थर्मामीटर इस तरीके से अंदर डाल दिया। थर्मामीटर अंदर डाल दिया तो हमें क्या देखना है कि भाई अगर यहाँ पे रिएक्शन हो रही है मेटल और एसिड की, तो क्या ये रिएक्शन हीट प्रोड्यूस कर रही है क्या। तो हीट को चेक करने के लिए मुझे थर्मामीटर को अंदर डालना पड़ेगा, मतलब मुझे चेक करना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, सो दैट देयर बल्ब आर डिप्ड इन द एसिड, तो थर्मामीटर अंदर होना चाहिए डूबा हुआ। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल केयरफुली। अब समझना बात को, मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके अंदर HCl डाला है, उसमें मेटल डाल दिया। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे क्या बनने लगेंगे, बबल्स बनने लगेंगे। तो वही बबल्स हमें देखने हैं, ठीक है, कि बबल्स किस मेटल में ज्यादा बन रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी या ज्यादा बन रहे हैं। तो विच मेटल रिएक्ट विग्रसली विद डाइल्यूट HCl, तो कौन सा मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम। और इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बबल्स जो है वो रिलीज होते हैं, फट 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 करके निकलते हैं। विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर अपने को रिकॉर्ड होगा। थर्मामीटर लगाया था ना, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन बहुत विग्रस हो रही है। फिर अरेंज द मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद HCl, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक एंड देन आयरन। और यहाँ पे हमने कॉपर भी लिया था, कॉपर जो होता है वो रिएक्ट ही नहीं करता है, ध्यान रखना, कॉपर रिएक्ट नहीं करता है यहाँ पे HCl के साथ, ठीक है। अभी अच्छा, इनकी ये देखो, राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन विद डाइल्यूट HCl, तो इन सबकी रिएक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब क्वेश्चन आता है भाई यहां से, है ना, समझना इसको। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जनरली हमने क्या पढ़ा है, देखो बहुत सिंपल क्लियर रखना है दिमाग में, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। बट उसने बोला कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है। इट इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HNO3 जो है, नाइट्रिक एसिड जो है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस निकलना चाह रही थी ना रिएक्शन में, उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और ये वाटर बन जाएगा। मैं फिर से समझाता हूं, वैसे तो समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, एक मेटल को नाइट्रिक एसिड के अंदर डाला, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर हमने एक मेटल को डाला। अब हमें पता है कि भाई मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, बट यहां पे उसने बोला कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों, क्योंकि जो HNO3 है, HNO3 मतलब जो नाइट्रिक एसिड है, वो उस हाइड्रोजन गैस को जो निकलनी चाहिए थी उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज कर देता है मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, वाटर, वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक लिखा है HNO3 जो है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को और क्या बना देता है, वाटर, और इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देगा और वाटर बना देगा, इससे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी क्योंकि ये तो वाटर में कन्वर्ट हो गई। और खुद जो ये HNO3 है ये इधर तो ऑक्सीडेशन कर देगा बट खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है।
ठीक है, अब एक लाइन समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं, वो केमिकल एजेंट्स होते हैं जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे बट खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो रिड्यूस होके क्या बना देंगे, N2O, NO या NO2 बना देंगे। ये इनमें से कोई एक बना देंगे। बट अच्छा, रिएक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, ये जिंक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, ये बना यहाँ पे सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे NO2 बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, यहाँ पे क्या बना, H2O बना, H2O, वाटर रिलीज हो गया। क्यों हो गया ये मुझे पता है, क्योंकि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब बट मैग्नीशियम, अब ये इंपॉर्टेंट है एक और, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होते हैं Mg और Mn रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। अब देखो एक्सेप्शन है यहाँ पे, हमने पढ़ा है कि भाई मेटल जो होता है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है बट हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। बट यहां पे उसने क्या बोल दिया, दो मेटल ऐसे हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में, इस कंडीशन में जो HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला नेचर है वो सप्रेस हो गया, वो दब गया। क्यों दब गया, क्योंकि मैग्नीशियम और मैग्नीज रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज ने क्या करा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी है HNO3 की, उसको दबा दिया और हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज होने से बचा लिया, मतलब वाटर में कन्वर्ट होने से बचा लिया और वो वाटर हाइड्रोजन गैस बन गई। ये है सिंपल सा यहाँ पे रिएक्शन, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। मैग्नीशियम है, ये HNO3 के साथ रिएक्ट किया, डाइल्यूट मैग्नीशियम, ये सॉल्ट बना, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस इस कंडीशन में इवॉल्व हो गई, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। देन आगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के केस में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो रही थी, तो रिएक्शन सबसे फास्ट वहीं पे हो रही थी। द रिएक्शन वाज आल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। मैग्नीशियम के केस में ही सबसे ज्यादा क्या हो रहा था, एक्टिविटी 3.11 में टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ा था। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, उस केस में हमने बता दिया था। बट इन केस ऑफ कॉपर कोई भी बबल यहाँ पे बन नहीं रहा था, ना ही टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा था। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, कॉपर जो है वो HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, जो हमने एक्टिविटी 3.11 में किया था उसमें रिएक्ट ही नहीं करता कॉपर। ठीक है, देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एक्वा रीजिया। ठीक है, इसको लैटिन में बोलते हैं रॉयल वाटर। इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है किसका, ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन अ रेशियो 3:1। 3:1 में आपने इन दोनों एसिड्स को मिला देना है, तो क्या बनेगा, एक्वा रीजिया बनेगा। ये क्या करता है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है, इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। अगर इन एसिड्स को आप अकेले लोगे, मतलब HCl को इधर लिया, नाइट्रिक एसिड को इधर लिया, तब उनके अंदर अलग अलग गोल्ड डाला, तब वो नहीं, गोल्ड डिसॉल्व नहीं होगा। बट इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे और एक्वा रीजिया जब बन जाएगा, उसके अंदर डालेंगे गोल्ड को, तो भाई वो डिसॉल्व हो जाएगा। एक्वा रीजिया इज हाईली कोरोसिव, बहुत कोरोसिव होता है ये, और फ्यूमिंग होता है, इससे धुआं निकलता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर लेता है। अब बहुत पहले क्या होता, मतलब जब मैं छोटा था, पुरानी बात है, तो उस टाइम पे ना घर में क्या होता था, लोग आते थे, जैसे दरवाजे पे आ गए, गेट पे आ गए, टक टक करते हुए, तो वो क्या करते थे, अंदर आते थे तो वो बोलते थे कि हम आपका जो सोने का जो भी वो है, मतलब कान में पहनते हैं जो भी है ज्वेलरी, उसको हम साफ कर देंगे, मतलब लाइक उसमें चमक दोबारा ला जाएंगे, उसे नया कर देंगे। तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक्वा रीजिया रहता था उनके पास, तो वो लेते थे, जैसे लिया पर्सन से, उसमें डाला, उसको बाहर निकाला, तो चमक जाता था एकदम। तो लोग बोलते थे वाह सही है, साफ हो गया, तो लोग उसके पैसे दे देते थे उसको। अब यहाँ पे झोल क्या होता था कि जो एक्वा रीजिया है उसके अंदर थोड़ा बहुत गोल्ड जो है वो डिसॉल्व होके उसके पास आ जाता था, उस इंसान के पास जो आया था सफाई करने का, गोल्ड की सफाई करने का। तो ये एक तरीका था चोरी करने का बेसिकली ना। तो फिर लोग अवेयर हो गए, मतलब ये तो अवेयर नहीं हुए कि एक्वा रीजिया है, बट ये पता चल गया था कि भाई वो जो कुछ लेके आते हैं उसमें गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है, तो वहां पे फिर खत्म हो गया उनका खेल।
तो ये थी कहानी यहाँ तक की। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना अपने क्लास 10th और 9th के बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय।